स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक जो है वो डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। इट इज़ अ प्यूरिफिकेशन मेथड फॉर लिक्विड्स। ये लिक्विड्स के लिए प्यूरिफिकेशन मेथड है जो सेपरेट करने के लिए काम होता है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जो भी दो लिक्विड्स या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को जो है अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्स होते हैं आपस में, उनको सेपरेट करने के लिए ना हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो डिस्टिलेशन है विदाउट डिकम्पोजिशन। इसका मतलब ये है कि जो भी लिक्विड में कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है वो डिकम्पोज ना हो, अपनी आइडेंटिटी हीट पे खो ना दे, ताकि जो है हमें जो है अगर वो खो देंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको डिस्टिलेट करने का विदाउट डिकम्पोजिशन, ताकि उनकी आइडेंटिटी ख़त्म ना हो जाए हीट करने से। हैविंग सिग्निफिकेंट डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो है ना डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये है डिस्टिलेशन टेक्निक। सिंपली अगर आप इसको समझें तो ये लिक्विड को जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा लिक्विड या मिक्सिबल लिक्विड्स हमारे पास जो होते हैं, मिक्सिबल से मुराद ये होता है, मिक्सिबल से मुराद ये है जो आपस में डिज़ोल्व हों, एक जैसे हों, होमोजीनियसली एक दूसरे में मिक्स हों, हमें पता बिल्कुल जो है हमें पता भी ना लग रहा हो उनकी लेयर्स का, बिल्कुल होमोजीनियसली मिक्स हों आपस में, तो उस लिक्विड्स को मिक्सिबल लिक्विड्स कहते हैं। जब कोई भी मिक्सिबल लिक्विड्स को हम हीट करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ज़ाहिर है जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन वेपर्स को अगेन कंडेंस करना कंडेंसर की मदद से, और जो है बैक लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो उससे कहते हैं डिस्टिलेशन। तो इसके ज़रिए जो है हम फिर प्योरीफाई लिक्विड को प्योरीफाई करते हैं। सिंपली डिस्टिलेशन ये है, ठीक है। डिस्टिलेशन की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जिनमें से जो है सिंपल डिस्टिलेशन है एक, ठीक है। दूसरी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तीसरी है स्टीम डिस्टिलेशन, चौथी है वैक्यूम डिस्टिलेशन, पांचवी है बैच डिस्टिलेशन, छठी है सेपरेशन ऑफ एजियोटाइप मिक्सचर। सिंपल डिस्टिलेशन जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया डिस्टिलेशन का, सिंपल डिस्टिलेशन ऐसा ही है। सिर्फ हमने जो मिक्सचर को लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करना है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो है डिफरेंस जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी फ़िलहाल सिंपल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसी डिस्टिलेशन है जिनमें जो ये भी लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, बट जो दो लिक्विड्स में मिक्सिबल लिक्विड्स होंगे उनके जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होना चाहिए। जैसे कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 और वाटर के 100, तो ये दोनों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम है। स्टीम डिस्टिलेशन ऐसी डिस्टिलेशन है कि जो भी लिक्विड होता है ना वो इमिसिबल होता है। इसमें जो है लिक्विड मतलब इमिसिबल मतलब जो डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, लेकिन जो है कोई भी लिक्विड जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता नॉर्मली, लेकिन स्टीम में डिज़ोल्व हो जाता है, उसके लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन कोई भी लिक्विड्स जो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली करीब हो, उनको हम जो है वैक्यूम डिस्टिलेशन ऐसे प्रोसेस के लिए ऐसे लिक्विड्स के लिए यूज़ होती है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाएं, जैसे ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने तक वो डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। तो उनके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ की जाती है ताकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे जो है बॉयल हो जाएं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं। बैच डिस्टिलेशन भी एक नॉर्मल डिस्टिलेशन है। इसमें जो भी हमें लिक्विड को डिस्टिल करना होता है, प्योरीफाई करना होता है ना, उसको हम छोटे छोटे मतलब पैचेस बैच जैसे बैग कह लें, कुछ कुछ क्वांटिटी में उसको जो है डिस्टिल करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, वो बैच डिस्टिलेशन है। एंड सेपरेशन ऑफ एजियोटॉप मिक्सचर, दो मिक्सचर जो हैं उनको जो है दो मिक्सचर होते हैं उनको जो है एजियोटॉपिक मिक्सचर एक टेक्निक है, ठीक है, उसके ज़रिए हम इसको सेपरेट करते हैं। सबसे पहले ये आपको डिस्टिलेशन समझाने के लिए डायग्राम के ज़रिए। तो डिस्टिलेशन कैसे, ये हमारे पास जो है हमारे पास एक स्टैंड है, उस पर हमने फ्लास्क रखी हुई है, ठीक है। इसमें हमारा सैंपल है जिसको हमें सेपरेट करना है, ठीक है। और नीचे से हमें हीट कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऊपर ये हमारे पास जो है पूरी फ्लास्क के ऊपर हम थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। और ये यहाँ पे जो है हमारे पास कंडेंसर है, जहाँ पे ये जो पाइप है यहाँ पे ये कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। यहाँ से ये जो पाइप है यहाँ से हमारे पास वेपर्स आ रहे हैं और ये कंडेंसर यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो भी वेपर्स आएंगे, जो वाटर यहाँ से इंटर होगा या आउट होगा, ठीक है, और जो प्यूरीफाई होगा वो हमारे पास जो है फ्लास्क में डिस्टिलेट के तौर पे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है हमारा जो भी सैंपल है इसको हीट करना है, इसके ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वेपर्स जो हैं अगेन जो है कंडेंसर में जाएंगे, यहाँ पे वो कंडेंस होंगे और लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्टिलेट फ्लास्क में जो है आके वो है कलेक्ट हो जाएंगे एज आ हमारा प्यूरीफाई लिक्विड सेपरेटिंग मटेरियल। लेकिन ये जो डायग्राम फ़िलहाल बनी हुई है ये बनी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की।
सिंपल डिस्टिलेशन सब में सेम ही तकरीबन डायग्राम आनी है, ये क्योंकि इनका मेथड सेम है। ये जो रेड कलर में आपको बीट्स नजर आएंगे असल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो है डायग्राम है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी हम डिटेल में पढ़ने लगे हैं। मैंने आपको सिंपल प्रोसीजर बता दिया सिंपल डिस्टिलेशन का। इसमें बस हम जो सिंपल डिस्टिलेशन होगी उसमें ये रेड कलर का जो कॉलम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये नहीं होगा, बस सिंपल लिक्विड बॉयल होगा, वेपर में जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में ऐसा होगा, हम सेम मटेरियल सैंपल लिक्विड लेंगे, उसको हम हीट करेंगे, ठीक है। और लेकिन हम ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इस तरह का होता है दिखने में, ये इस फ्लास्क के अंदर जो है हमने रखा होता है, तो इसके अंदर छोटे छोटे बीड्स लाइक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वेपर्स जो है ना, इन पार्टिकल्स के दरमियान काफ़ी स्पेसिस हैं, देख लें तो यहाँ पे आके जो वेपर्स स्टैक कर जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो है लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और अगेन जो न्यूली अराइजिंग वेपर्स होंगे वो इन जो है कंडेंस वेपर्स को जो है दोबारा से वेपराइज भी कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, लिक्विड्स में जो लिक्विड्स में कन्वर्ट होता जाएंगे वेपर्स, वो यहाँ पे कंडेंसर में आएंगे, यहाँ पे कूल हो जाएंगे और जो यहाँ से जो है डिस्टिलेट के ज़रिए सेपरेट कर ले जाएंगे। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ऐसी डिस्टिलेशन है, ये भी प्यूरिफाई मेथड है कंपोनेंट्स मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। बट इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है क्लोजली होना चाहिए, तो जो है इस उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 सेंटीग्रेड और वाटर का है 100। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है, तो इनको सेपरेट करना हो अगर हमने, तो हम इसके लिए जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। और इसकी एग्जांपल है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, इसकी एग्जांपल है। और इसकी डायग्राम बिल्कुल सेम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जैसे ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, बस ये हमने इस फ्लास्क के अंदर रख देना होता है, हमारे जो बाकी सेम बिल्कुल सेम है। तो ये कुछ मटेरियल्स पे जो है इसमें पैकिंग होती है, इनमें एयर स्पेसेस होती हैं, जब हम इसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। कॉलम जब ये सैंपल हम लेते हैं, इसको हम बॉयल करते हैं, तो अब वेपर्स जो है इस फ्लास्क में डायरेक्टली नहीं जाएंगे, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगे। यहाँ पे जो एयर स्पेसेस ये हैं इनके ज़रिए इनकी पैकिंग के ऊपर जो बबल्स लाइक हैं इन पे जो है ये स्टैक कर देंगे, यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे। यहाँ पे जब ये कंडेंस हो जाएंगे तो फिर आगे जो है ऊपर से न्यू वेपर्स भी राइज कर रहे हैं, तो जो है वो वेपर्स जो आने वाले वेपर्स होंगे वो इनको अगेन लिक्विड में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो है फिर लिक्विड की यहाँ पे जो वेपर्स यहाँ पे आएंगे, अगेन कंडेंसर में कंडेंस हो जाएंगे और जो है लिक्विड जो है यहाँ पे जो है सेपरेट कर लीजिएगा डिस्टिलेट के जरिए, ठीक है। तो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिंपली। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।